दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी, क्या हम सब शराब को छोड़ सकते हैं? जो आजकल लोग शराब पीकर घिनौनी हरकतें करते हैं, क्या इससे हमें छुटकारा मिल सकती है? जी हाँ दर्शकों, सोचने का सवाल है। आप सभी में से बहुत से लोगों के मन में बस एक ही जवाब होगा, नहीं नहीं, शराब तो छोड़ने की हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आज तक नहीं छूट पाया है। 99% लोग प्रयास किए होंगे लेकिन शराब आज तक नहीं छूट पाई। जी हाँ दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति ना घर का रहता है और ना ही घाट का रहता है। दर्शकों, आपने अपने अगल बगल के लोगों को शराब पीते हुए देखा ही होगा। उनकी पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत हो गई है। कहीं बाजारों में पीकर पड़े रहते हैं तो कहीं सड़कों पर पड़े रहते हैं। क्या यही है ज़िंदगी? यह ज़िंदगी तो जानवरों से भी बेहतर है। दर्शकों, आज आपको जानकर खुशी होगी कि आप सभी का 1 रुपये भी नहीं लगेगा और ना ही कोई दवा दी जाएगी और ना ही कोई जड़ी बूटी दी जाएगी। फिर भी आप सभी और आपके दोस्तों का भी नशा छूट जाएगी। दर्शकों, हमारे सब्सक्राइबर के माध्यम से कमेंट आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। आखिर क्या जड़ी बूटी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो उनके अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते? उसी का निष्कर्ष निकालने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनका नशा कैसे छूटा और आजकल कैसी ज़िंदगी चल रही है। दर्शकों, जिन शराबों को छुड़वाने के लिए सरकारों ने अपनी बहुत जोरदार ताकत लगाई लेकिन नहीं छुड़वा पाया, तो देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, जो कि हमारे दर्शकों के माध्यम से कमेंट आता ही रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। आखिर क्या जड़ी बूटी देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? आइए जानते हैं इनके श्रद्धालुओं से, देखते हैं क्या जवाब बताते हैं। तो सर नमस्कार। सर, ऐसा क्या जड़ी बूटी देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो कि उनके शिष्य नशे को हाथ तक नहीं लगाते? पहले तो बताऊं कि मैं पहले नशा खूब करता था जी। इतना नशा करता था कि मैं सोचता नहीं था कि हमारी नशा छूट जाएंगे। ठीक है, और परमात्मा का जब नाम लिया, मंत्र जाप किया और फिर नशा छूट गया जी। उससे पहले मैं बहुत बुराई करता था, दारू पीता था, बीड़ी सिगरेट गांजा, नशा कोई भी नशा नहीं है जो कि मैं करता नहीं था। आगे संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं? जी नहीं। तो आइए जानते हैं इनसे। सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते? पहली बात तो आप कभी भी आश्रम में, जहाँ भी मालिक का सतलोक आश्रम बना हुआ है, वहाँ जाके देखो, न कोई जड़ी बूटी, न कोई झाड़ फूंक। परमात्मा जो भी मंत्र देते हैं, मंत्र शक्ति से परमात्मा के एकदम समझो कपड़ा जैसा साफ हो जाता है। तुम चाहो तम्बाकू खा ले, कभी मन नहीं करेगा। दारू पीने का इच्छा नहीं करेगी, और जो चीज तुम्हें इच्छा नहीं करेगी वो जबरदस्ती कैसे कर लोगे? नशा करते थे हम खूब, लेकिन जब से परमात्मा का नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके, तब से मेरा तो कपड़ा साफ जैसे हो गया और मालिक की दया से सेहत भी ठीक हो गई। और परमात्मा की दया से जब से मैं भक्ति करना शुरू किया, घर के भी कुछ हिसाब किताब ठीक हो गया, न भटकते ही रहते थे मैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जड़ी बूटी नहीं देते हैं? कोई जड़ी तो बूटी फिर उनका नहीं। नशा कैसे छूट जाता है उनके अनुयायियों का? यार कैसे तुम्हें बताऊं, मैं तो सीधा बताता हूं कि उनमें मंत्र शक्ति इतनी है कि अगर तुमने वो भक्ति कर ली 2 महीने तक, नहीं तो करके देखो, गारंटी है इस बात की कि कोई भी नशा तुम्हें मन नहीं करेगा। जो तुम्हें मन नहीं करेगा जबरदस्ती खा लोगे। जैसे लस्सी पीने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं करी, तो जबरदस्ती पी लो। मैं तो पहले पीता था, फिर पी लो जबरदस्ती, मन नहीं कर रहा। इसी तरह से परमात्मा बताते हैं, और हमारे तो रिहर्सल सीधा है।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं बताते, वो अपने ज्ञान के आधार से ही तो वो मतलब भक्ति ऐसी बताते हैं, अपने आप नशा कोसों दूर भाग जाता। जब हमारा मन नहीं करेगा हम कैसे करेंगे? तम्बाकू खाते थे, बगैर तम्बाकू खाए तो मैं बाहर नहीं निकलते थे। और जब से भक्ति शुरू करी है हमने अपनी बताते, और इसी तरह से सबकी है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं, उनका ज्ञान के आधार से ही सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो नशा छोड़ देते हैं। अब हमारे सब्सक्राइबर के माध्यम से और एक कमेंट आता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, तो हम भक्ति बुढ़ापे में करें, जवानी में क्यों करें? आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो कि शिष्य हैं, जो कि अभी ये बालक हैं, आइए जानते हैं इनसे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आपको संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति करने से क्या लाभ मिला? देखिए, हमें बहुत लाभ मिला। जैसे कि हम लोग बचपन से जब भक्ति करते रहेंगे तो हमारा जो पुण्य होता है ना वो बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए हम लोग भक्ति बताते हैं गुरुजी, हम लोग जो मंत्र रहते हैं, मंत्र करने से हमारा जो घड़ा रहता है वो पूरा भर जाता है। तो देखिए, भक्ति करने से हमारा जो ये हमारे गुरुजी बताते हैं, सतलोक ऐसा परम स्थान है जहाँ हमारी आत्मा जाकर वहाँ से वापस नहीं आती। जो पहले हम लोग वहीं पर रहते थे। ये काल जो है हमारे 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो हमें यहाँ पर हमारी गलती से वो हमें यहाँ पर लेकर आए। इसीलिए हम लोग तो परमात्मा बताते हैं कि भक्ति करना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग बचपन से भक्ति में लग जाते हैं कि हमारे जो पुण्य रहे वो पूरा भर जाए। तो दर्शकों, आइए जानते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, आप लोग मतलब अभी बूढ़े नहीं हुए, फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं भक्ति जो कहते हैं ना बुढ़ापे में की जाती है। तो भक्ति बुढ़ापे में करने, अगर मान लीजिए कि कल को हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे? इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो हम भक्ति बुढ़ापे के लिए सोचते हैं वो उसको हमें पहले से, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तभी से उसको नाम उपदेश लेके भक्ति करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम भक्ति करते रहेंगे परमात्मा हमारे साथ रहेगा, हमारे को जिससे हमारा आयु बढ़ा सकता है। और जैसे अकाल मृत्यु होती है तो उसको हमारे परमात्मा उसको रोक देते हैं। और हम भक्ति बचपन से करते हैं तो हमारे सारे विकार छूटते हैं। देखिए, कोई बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, आप 50 साल के 40 साल के हो जाते हैं लोग, तब जाके वो भक्ति करना स्टार्ट करते हैं। फिर उनको आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, फिर वो भक्ति क्या करेंगे? भक्ति करने का कोई समय नहीं है। परमात्मा ने बता रखा भक्ति करने का टाइम 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तभी वो नाम उपदेश लेके भक्ति करना प्रारंभ कर सकता है। जिससे क्या उसका आने वाला जो टाइम है वो टाइम सही रहेगा। जैसे देखिए, छोटे बचपन से भक्ति करेगा तो परमात्मा उसके साथ रहेगा, उसके सारे काम पहले से आगे से मतलब करता रहेगा। इसलिए भक्ति का करने का कोई, मान लीजिए हम सोचते हैं कि भाई भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में आप देख लेते हैं बुढ़े चल भी नहीं पाते। हमारे दर्शकों के माध्यम से ही कमेंट आता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। देखिए, वही तो कह रहे हैं, जो बुढ़ापे में भक्ति करते हैं। अगर बुढ़ापे में आप मान लीजिए कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, तो आप क्या भक्ति करेंगे? परमात्मा कहते हैं भक्ति करने का कोई टाइम नहीं है। भक्ति करने का जब से आपको जानकारी हो गई, जैसे अब 3 साल का बच्चा हो जाता है, वो सब कुछ सही और गलत का जानकारी उसको हो जाती है, तभी से वो नाम उपदेश लेके भक्ति करेगा। तो उससे परमात्मा के सारे मतलब सभी बुराइयों से वो बचेगा और परमात्मा भक्ति करके वो सतलोक जा सकता है। इसलिए परमात्मा हमारे को बताते हैं भक्ति करना चाहिए। तो दर्शकों, अभी आपने जो कमेंट भेजे थे उसका सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तो दर्शकों, आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसका हम निर्णय निकालने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।